कृतयुग की एक कथा सुनाऊं, ब्रह्मा जी के पुत्रों की। आयु उनकी बड़ी थी लेकिन देह थी उनकी बालक सी। बैकुंठ लोक में पहुँचे वो तो विष्णु का करने गुणगान। जय विजय नामक द्वारकों ने किया वहाँ उनका अपमान। क्रोध उन्हें आया इतना कि टूटा मानो यूं विश्वास। असुर बनोगे तुम दोनों, अब हो जाएगा सत्यानाश। जय विजय नामक क्रोधवाद वालों ने रोका और क्रोध आया उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्रों को और उन्होंने श्राप दे दिया। ऋषि के शाप से दोनों का दति के गर्भ में जन्म हुआ। एक बना हिरण्यकशिपु तो एक को हिरण्याक्ष कहा। हिरण्याक्ष को विष्णु प्रभु ने वराह बनकर मारा था। भाई वध संतप्त शिपु ने फिर ब्रह्मा जी को पुकारा था। क्या किया था हिरण्यकशिपु ने? भाई वध संतप्त शिपु ने, भाई के वध से दुखी भाई ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को बुलाया। वेद की आग मिटाने कारण विष्णु को ललकारा था। ये सब खेल देख के उसका इंद्र भी घबरा रहा था। तपस्या कड़ी कर दी और डर किसको लगा? इंद्र को लगा कि हिरण्यकश्यप तो बड़ी तपस्या कर रहा है, हम सबका नाश निश्चित है। और इतना क्रोध आया हिरण्यकश्यप को कि उन्होंने भगवान विष्णु को ललकार दिया था कि मैं भगवान विष्णु तेरा काल अब बनूंगा, क्योंकि तूने मेरे भाई को मारा है। कि वेर की आग मिटाने कारण विष्णु को ललकारा था। ये सब खेल देख के उसका इंद्र भी घबरा रहा था। और घबराहट में क्या करता है शत्रु? इसको कमजोर किया जाए। तो कमजोर करने के लिए जब उस पे वश नहीं चलता तो उसके परिवार को दुखी किया जाता है। कि इंसान कहाँ टूटेगा? अगर उसकी हिम्मत उसके साथ है तो वो परिवार के आगे टूटेगा। तो इसके परिवार पर चोट करो। शिपु की पत्नी कयाधु को भी डर के कारण बांध लिया। किसने? इंद्र ने। शिपु की पत्नी कयाधु को भी डर के कारण बांध लिया। गर्भवती जब देखा उसको नारद जी ने जाम किया। कौन बीच में आ गए? नारद जी। और क्या कहा? कहा इंद्र ये क्या करते हो? किसको मारना चाहते हो? जो तुमको अब जीवन देगा उसको ही क्यों मिटाते हो? फिर नारद जी ने समझाया कि ये तो तुम्हारे ही जीवन के लिए आ रहा है। जिसको तुम मारना चाहते हो ये तुम्हारा रक्षक बनकर जन्म लेगा। और फिर उन्होंने जन्म लिया और आश्रम में ले गए कयाधु को और शिक्षा दी। क्या? आश्रम में फिर उनको तो नारद ने सम्मान दिया। गर्भ में ही प्रहलाद को विष्णु हरि का ज्ञान दिया। हिरण्यकशिपु के तप ने भी अंतिम चरण यूं पा लिया था। ब्रह्मा जी ने उसको अब मन इच्छा का वर दिया था। इधर उसको ज्ञान मिला प्रहलाद जी को नारायण का, और उधर क्या तपस्या पूर्ण हुई हिरण्यकश्यप की। और अंतिम चरण था और उन्होंने ब्रह्मा जी से क्या मांगा?
ना भीतर और ना ही बाहर, ना दिन में ना रात में, ना मानव ना पशु प्राणी, ना दैत्य देवता के हाथ में, ना अस्त्र शस्त्र से होवे मृत्यु, ना पृथ्वी आकाश में, एक छत्र सम्राट में ही हूँ, जीऊं इसी विश्वास में। कितना सुंदर रूप से मांगा, बड़ी तकनीक से मांगा। ना भीतर और ना ही बाहर, ना दिन में ना रात में, ना मानव ना पशु प्राणी, ना दैत्य देवता के हाथ में, ना अस्त्र शस्त्र से होवे मृत्यु, ना पृथ्वी आकाश में, और एक छत्र सम्राट में हूं। कि ब्रह्मा जी इतना देना कि मुझे मेरे आगे कोई सम्राट नजर ना आवे। तो कहते हैं एक छत्र सम्राट में ही हूं, जीऊं इसी विश्वास में। तथा अस्तु फिर कह के प्रभु जी, ब्रह्मा जी ने दे दिया आशीर्वाद। तपस्या जो करता है उसको फल मिलता है, चाहे गलत के लिए सही के लिए। अगर आपकी तपस्या आपकी भक्ति दृढ़ है तो आप गलत भी मांगोगे तो भगवान को देना पड़ेगा, लेकिन गलत का परिणाम गलत भुगतना भी होता है, ये भी ध्यान रखना। तथा अस्तु फिर कह के प्रभु जी हुए वहां से अंतर ध्यान, आश्रम से लेकर आए रत्न कयाधु बड़ा महान। शिव को प्रिय था पुत्र वही जो करता था प्रभु का गुणगान। शिव को सबसे प्यारा कौन था? वही पुत्र प्यारा था, और ये पता था मेरी पत्नी आश्रम में लगी थी। और प्यारे पुत्र से सवाल भी कर लिया। शिव को प्रिय था पुत्र वही जो करता था प्रभु का गुणगान। अज्ञानी शिव ने पूछा फिर क्या सीखा है तुमने ज्ञान। जब तक शिव को नहीं पता था कि मेरा बेटा आश्रम में पढ़ के आया है, लेकिन क्या पढ़ के आया है, उसका जो सिलेबस है वो उसके शत्रु के ऊपर पीएचडी करके आया है। हिरण्यकश्यप के शत्रु जी जिनको मानते हैं भगवान नारायण जी को, उन पर बने पुत्र ने पीएचडी करी है। नारद जी उनके गाइड रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। तो बड़े प्रेम से पूछा, शिव को प्रिय था पुत्र वही जो करता था प्रभु का गुणगान। अज्ञानी शिव ने पूछा क्या सीखा है तुमने ज्ञान। पिता की वाणी सुनकर बोला, पिता की वाणी सुनकर बोला, पिता की वाणी सुनकर बोला, जिससे होगा निर्मल मन। क्या बोला? बच्चे ने, छोटे से ने जवाब दिया, पिता की वाणी सुनकर बोला, जिससे होगा निर्मल मन। एक नाम है तुम सब बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़े प्रेम से पूछा तो क्या पता तो चले बेटा सीख के क्या है आश्रम में। लेकिन जैसे ही सुना, बड़े प्रेम से बच्चे ने जवाब दिया, जिससे होगा निर्मल मन। एक नाम है तुम सब बोलो, श्रीमन नारायण नारायण। अब नारद जी से और क्या सीखेगा? नारद जी भी यही करते थे, नारायण नारायण नारायण, तो वो भी यही करा, नारायण नारायण। बोलो भगवान हरि से बढ़कर कोई नहीं, और मेरे ठाकुर जी नारायण से बढ़कर कोई नहीं है। बस इतना सुनना ही था। और हिरण्यकश्यप जिनको शत्रु मानता था,
इतना जवाब सुनते ही जो प्रेम था वह क्रोध में बदल गया। धरातल पर पटक दिया फिर अपने प्यारे उत्तर को, आग बबूला हो गया वो सुन के उसके उत्तर को। इस सृष्टि का इस युग का बस में ही भाग्य विधाता हूँ। क्या कहा हिरण्यकश्यप ने? इस सृष्टि का इस युग का बस में ही भाग्य विधाता हूँ। कोई नहीं तेरा नारायण में ही पूजा जाता हूँ। बड़े अहंकार से बोला, नारायण वारायण कुछ नहीं, जो मैंने तपस्या करी है उसके आगे मेरे से बढ़कर कोई कुछ नहीं। बच्चा तो अबोध था लेकिन अपने नारायण का प्यारा था। बोला पिताजी आप गलत बोल रहे हैं, नारायण के लिए ऐसे शब्द मत बोलिए, मेरे नारायण तो बिल्कुल नारायण ही हैं। इस प्रकार से अपशब्द मत बोलिए। और समझाया, बोला बालक पिता श्री जी ऐसे वचन क्यों गाते हैं, मेरे विष्णु प्रभु तो देखो कण कण में ही समाते हैं। बड़ा प्रेम से बोला, बोला बालक पिता श्री जी ऐसे वचन क्यों गाते हैं, मेरे विष्णु प्रभु तो देखो कण कण में ही समाते हैं। अब क्रोध में पिता ने क्या पूछा, क्या बसते हैं तेरे प्रभु इन पाषाणों के खंभ में? क्रोध में पूछा, क्या बसते हैं तेरे प्रभु इन पाषाणों के खंभ में? गुस्सा होकर फाड़ दिया फिर क्या देखा स्तंभ में? खंभ से निकला अद्भुत प्राणी रूप न समझ सका कोई, प्रलय हुआ फिर बड़ा भयंकर असुर नहीं बचा कोई। जैसे ही पूछा कि भाई इस खंबे में बसते हैं तो खंबे को ही गुस्से में फाड़ दिया और उसमें से एक अद्भुत प्राणी निकला, उसका रूप कोई समझ पाता। नरसिंह जी के लिए कहा जाता है जितनी देर में राक्षस समझ पाते कि कौन आया है, इतनी देर में तो राक्षस समाप्त हो गए थे। जितनी देर में समझ पाते कि क्या है, कौन है, क्या है, इतना प्रलय और इतना हाहाकार हुआ, उनके आते ही संपूर्ण राक्षस समाप्त हो चुके थे। असुर नहीं बचा कोई, अंत हुआ फिर हिरण्यक का वातायन के आंगन में। दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, खून लगा था नाखन में। क्या हुआ? जैसे ही खंभ फटा सारे राक्षस तो उसी क्षण मर गए और हिरण्यकश्यप को वातायन के आंगन में, वातायन बोलते हैं खिड़की को, वहां लेकर गए। ना तो अंदर रखा, ना बाहर रखा, ना जमीन पर रखा, ना आसमान में रखा, अपनी गोद में लेटा लिया। और ना अस्त्र हाथ में लिए, ना शस्त्र हाथ में लिए, अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ दी और हिरण्यकश्यप का वध ठाकुर जी ने कर दिया। और उसी गोद में भगवान ने अपने प्रिय भक्त को बैठाया, जिस गोद में हिरण्यकश्यप का वध किया। देखिए नारायण कितने भी क्रोधित हो, आप लोग बोलते हो ना कि भगवान नाराज, भगवान नाराज हो ही नहीं सकते। अगर आप भक्त हैं तो भगवान नाराज नहीं है, और आप भक्त नहीं है तो फिर भगवान सब जगह नाराज है। तो ठाकुर जी और नाराज हो जाए ये तो विषय हो ही नहीं सकता, ये तो आपका भ्रम है। वो इतने क्रोध में, इतने दिव्य, इतने हाहाकार और प्रलय स्वरूप में थे, लेकिन जैसे ही प्रहलाद को देखा, अपने प्यारे भक्त को देखा, सारा क्रोध शांत हो गया और गोदी में उठाकर अपने भक्त को बैठा लिया। इसलिए ईश्वर किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह होगा,
किसी भी विकराल रूप में होगा, अगर आप उनके प्यारे भक्त हैं तो वह आप पर क्रोध नहीं करेगा। तो आइए इस कथा को यहाँ विराम दें और एक बार